नमस्कार दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में आयोजित होने वाले तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के प्रश्नों की अहम भूमिका होती है। यहाँ तक कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोगों तथा कर्मचारी चयन आयोगों की प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर के 20 से 30 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर की इसी महत्ता को देखते हुए एसपीडी के द्वारा जारी किया गया वार्षिकांक करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 में 25 के मार्च महीने के 100 MCQ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और कोई भी सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं या आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 100 MCQ का पहला प्रश्न। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो यह मृदुलिका झा को दिया गया यह पुरस्कार। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है, मृदुलिका झा जी को हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न है, बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह मसाकी काशिवारा जी को सम्मानित किया गया। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मसाकी काशिवारा जी का संबंध जापान देश से है और एबल पुरस्कार इसे गणित का, एक तरह से आप कहेंगे कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबल पुरस्कार को, जिसे जापान के मसाकी काशिवारा जी को वर्ष 2025 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन टोकमक किर्गिस्तान में किया गया था। टोकमक किर्गिस्तान में किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह मथुरा में किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर देना है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। केरल के कुछ अन्य तथ्यों को देखें अगर, तो केरल संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में सबसे पहले आप जान जाइए कि विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का जो उद्घाटन है वो केरल राज्य में किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला कोई राज्य है तो वह केरल है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला राज्य केरल है तथा 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल है। तो इन तथ्यों को एक बार फिर से सुन लीजिए जो कि केरल राज्य से संबंधित है। विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल केरल राज्य में लॉन्च किया गया है। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है और 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा लागू करने वाला भी केरल ही पहला राज्य है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह अमरावती में स्थापित की जाएगी। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और अमरावती क्या है? तो ये अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। पहले हैदराबाद राजधानी हुआ करती थी, लेकिन तेलंगाना के बढ़ जाने के बाद से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नेतुम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह नमीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नमीबिया की अगर बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? नमीबिया की कैपिटल यानी राजधानी इसकी विंडहॉक है और यहाँ की करेंसी को नमीबियाई डॉलर कहा जाता है। नमीबियाई डॉलर। तो नमीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेतुम्बो नंदी नदैत्वा। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार राज्य का हाल ही में 113वां स्थापना दिवस मनाया गया और इस साल इसकी थीम की बात करें तो 113वां बिहार स्थापना दिवस का जो थीम है वो उन्नत बिहार और विकसित बिहार इसका थीम था। उन्नत बिहार विकसित बिहार 113वें बिहार दिवस का थीम था।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और यह कब से शुरुआत किया गया है? तो वर्ष 2010 से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इससे पहले देखिएगा, अगर कुछ इतिहास की चीज़ों को देख लें तो बिहार की स्थापना 1912 में होती है। कैसे? तो बंगाल से इसको अलग करके बिहार की स्थापना 1912 में की जाती है। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होता है तथा नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। इसके बाद से बिहार स्थापना दिवस जो है वर्ष 2010 से हर साल मनाया जाने लगता है 22 मार्च को। और इसके साथ ही कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो वर्ष 2023 में बिहार का 111वां बिहार दिवस मनाया गया। और उस समय यानी वर्ष 2023 में इसकी थीम क्या थी? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वर्ष 2024 में 112वां बिहार दिवस मनाया गया, कोई थीम नहीं था। वर्ष 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। चीज़ों को एक बार फिर से आप सुन लीजिए। वर्ष 2023 में 111वां बिहार दिवस मनाया गया, थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वर्ष 2024 में 112वां बिहार दिवस मनाया गया, कोई थीम नहीं था। वर्ष 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है? तो 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा किया गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य के द्वारा यह लॉन्च किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो यह कौन सा संस्करण था? तो 2025 में जो खेलो इंडिया पैरा गेम खेला गया है, ये इसका दूसरा संस्करण था। 2025 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित हुआ था। और इसका शुभंकर कौन था? तो उज्ज्वला इसका शुभंकर था। यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर कौन था? उज्ज्वला था। इसके अलावा इसका जो आयोजन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया। और इसका पहला संस्करण वर्ष 2023 में खेला गया था। ठीक है, पहला संस्करण वर्ष 2023 में खेला गया था, दूसरा संस्करण वर्ष 2025 में नई दिल्ली में खेला गया है। ठीक है, जिसका शुभंकर कौन है? वर्ष 2025 वाले का शुभंकर कौन है? उज्ज्वला इसका शुभंकर है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में किया जाएगा। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसके साथ ही संस्करण कौन था? तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसका संस्करण 72वां संस्करण था। और इसकी विजेता कौन रही है? क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, तो इसकी विजेता ओपल सुचाता चुवांगश्री रही हैं, जो कि थाईलैंड की रहने वाली हैं। ओपल सुचाता चुवांगश्री ये थाईलैंड की रहने वाली हैं और 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की ये विजेता रही हैं। अगर देखा जाए 72वें मिस वर्ल्ड में भारत की तरफ से प्रतिनिधि किसने किया था? प्रतिनिधित्व तो यह भारत की नंदिनी गुप्ता ने 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं पर अगर बात करें 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की, तो 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में विजेता कौन रही हैं? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजेस्कोवा इसकी विजेता रही हैं। इसका आयोजन जो था यानी 71वें मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में किया गया था और भारत की तरफ से इसमें सिन्नी सेठी ने पार्टिसिपेट किया था। तो 71वें मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन मुंबई में हुआ था। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजेस्कोवा इसकी विजेता बनी है। भारत की तरफ से सिन्नी सेठी इसमें प्रतिनिधित्व थी, भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो यह जापान बनी है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है? तो यह तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। तेलंगाना का कैपिटल कहाँ है? तो राजधानी इसकी हैदराबाद है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? तो अनुमुला रवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। और राज्यपाल कौन है? जिष्णु देव वर्मा, विष्णु नहीं है, ये जिष्णु देव वर्मा जी हैं, जो कि तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं वर्तमान में। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये
जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है? विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, मध्य प्रदेश ने जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। इसके साथ ही अगर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अन्य तथ्यों को जानकारी हासिल करें, खासकर टाइगर रिजर्व के संबंधित, तो यहाँ पे बाघों की संख्या पूरे भारत में बाघों की संख्या से सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या यहाँ पे 785 बाघों की संख्या यहाँ पे है। और मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, अगर उसके उनके नामों को अगर आप एक बार देख लें तो यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, सतपुड़ा है, पन्ना है, संजय दुबरी है, वीरांगना दुर्गावती जिसे 2023 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, रातापानी टाइगर रिजर्व जिसे वर्ष 2024 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था रातापानी को, और माधवा टाइगर रिजर्व है जिसे वर्ष 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये 9 टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो यह R.K. श्री राम कुमार जी को चुना गया। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और देखिएगा कि इंग्लैंड में आयोजित जो हुआ है ये कबड्डी विश्व कप 2025, इसके शुभंकर की बात करें तो तेजस और तारा कबड्डी विश्व कप 2025 के शुभंकर रहे हैं। तो आप लोग इसे भी बेहद गहराई से इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है यह प्रश्न परीक्षाओं के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? ये दिया जाएगा, ऑलरेडी दिया जा चुका है इसमें, ये जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सितंबर में, तब तक ये पुरस्कार जो है दिया जा चुका है। राम सुतार जी को यह पुरस्कार दिया गया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है ग्लेशियर संरक्षण। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? तो ग्लेशियर संरक्षण इसका विषय था। और बिहार वर्ष में अगर बात कर लें, 22 मार्च को बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। तो एक तरह से आप इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो इस बार 113वां बिहार दिवस मनाया गया है, उसके थीम की बात करें तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार इस बार का इसका थीम रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बना है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह रिपोर्ट यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब भारत ने जीता है। न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब भारत ने जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये विजय शंकर जी को प्रदान किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 118वां रैंक है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसे जारी कौन करता है? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके अलावा भारत तो 118वें स्थान पे है ही, फिनलैंड को पहला स्थान मिला है और इसमें कुल 147 देश शामिल थे। वर्ष 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा है, लेकिन वर्ष 2025 में भारत 118वें स्थान पर रहा है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अनोरा ने यहाँ पे कुल 5 पुरस्कार जीते हैं। उसमें देखेंगे तो बेस्ट, एक तो आपको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार इसको मिला ही है, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा ये 97वां इसका संस्करण था। अगर संस्करण की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड 2025 जो है वो 97वां 97th इसका संस्करण था। आयोजन जो है इसका 3 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ऑस्कर अवार्ड किस मूवी के लिए मिला है, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है ऑस्कर पाने वाले? तो एड्रियन ब्रॉडी हैं। ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? तो माइकी मेडिसिन ने यह अवार्ड जीता है अनोरा मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? शॉन बेकर ने जीता है अनोरा मूवी के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अनोरा मूवी ने 5 क्षेत्रों में
अवार्ड जीता है? तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो ये शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और वर्ष 2023 में भारत इसमें तीसरे स्थान पे था। वर्ष 2024 में भारत 5वें स्थान पे है, वर्ष 2023 में भारत इसमें तीसरे स्थान पे था। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो चाण है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाण है और सबसे प्रदूषित इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार असम का बर्नीहाट शहर जो है, असम का बर्नीहाट शहर वर्ष 2024 के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में सामने आया है और विश्व स्तर पर दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह क्या पूछा जा रहा है, किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो भिवंडी शहर में उद्घाटन किया गया है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल दिया गया है। अब उनका नाम है छत्रपति संभाजी नगर, इस जिले का नाम कर दिया गया है। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो इस शॉर्ट फिल्म का जो बेस्ट अवार्ड है यह द ओनली गर्ल इन ऑर्केस्ट्रा ने जीता। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, इसने ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यह 23वां संस्करण आयोजित किया गया था। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार सविता पुनिया ने जीता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है विमेंस प्रीमियम लीग यानी WPL IPL के तर्ज पे ये शुरू किया गया है। विमेंस प्रीमियम लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह मुंबई इंडियंस ने जीता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और किसको हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हराकर 8 रनों से मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर WPL 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस को पुरस्कार राशि के रूप में 6 करोड़, जबकि दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह HCL के द्वारा विकसित किया गया है। HCL अर्थात हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नोएडा में है। HCL अर्थात हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और उनके साथ बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस आए थे? तो ये 9 महीने फंसने के बाद ये लोग पृथ्वी पर 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे थे। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो कहाँ स्थित है ये? विशाखापट्टनम में स्थित है। विकल्प सी जो इस प्रश्न की सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह शुभमन गिल ने जीता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्डन मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा या किसे दिया जा चुका है? तो ये दलाई लामा जी को दिया जा चुका है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेंट्री बनी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टी कावेंट्री ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं तथा एक तरह से समझिएगा कि अफ्रीका की ये जिम्बाब्वे अफ्रीका में
अफ्रीका से ये बिलोंग करती हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें हरियाणा शीर्ष पे रहा है, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन यानी यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार का नाम है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडियन आइकन बनाया गया? तो ये आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह मयंक शर्मा जी बने हैं। अगला प्रश्न है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखा जाएगा, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसमें हरियाणा शीर्ष पे रहा है, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और बात करें जो 27 मार्च 2025 को संपन्न हुआ है खेलो इंडिया पैरा गेम, इसका शुभंकर कौन था? तो उज्ज्वला इसका शुभंकर था। इसका आयोजन 20 से 27 मार्च के बीच में किया गया था और इसका शुभंकर कौन था? तो शुभंकर उज्ज्वला था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य के मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम बताएं। उज्ज्वला, हमने 2-3 बार इस प्रश्न को रिपीट कर दिया है, पहले ही बता चुके हैं आपको। उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के शुभंकर का नाम है। अगला प्रश्न है, इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है कृष्णा जयशंकर, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? इसका थीम पूछा जा रहा है। थीम क्या था? तो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अर्थात 15 मार्च 2025 को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया और उसका जो थीम था वो अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन थीम था, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना, तो सबसे पहले पीएम वाणी आप समझ लीजिए इसका पूरा नाम क्या होता है। तो प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। पीएम वाणी योजना अर्थात प्रधानमंत्री वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस, और इसको जो है कि दूरसंचार विभाग के द्वारा दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। दूरसंचार द्वारा दिसंबर 2020 में इसको शुरू किया गया था और पूछा गया है कि पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो यह सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो यह शंगाली जिले में स्थित है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 56वां स्थापना दिवस मनाया गया, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अगेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, अगेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रमा 5 मिशन को मंजूरी दी है, यह मिशन किस देश के सहयोग से पूरा किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से पूरा किया जाएगा, विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत का जो स्पेस एजेंसी है, अगर उसका नाम देखा जाए तो इसरो है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, भारत के स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है। वहीं पर अगर बात करें जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसका नाम जाक्सा है, ठीक है। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। फ्रांस के स्पेस एजेंसी, इसका अपना कोई इंडिविजुअल अपना स्पेस एजेंसी नहीं है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अधीन कार्य करते हैं। वहाँ पर अगर बात करें यहीं पर रूस की, तो रोसकोसमस रूस की स्पेस एजेंसी है, और अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस एजेंसी अर्थात नासा। और बात करें इसके अलावा साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम कासा है, कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस एजेंसी, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम कासा है। चीन के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है, चीन के स्पेस एजेंसी का नाम CNSA है। साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का नाम कासा है। जापान के
स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है, रूस के स्पेस एजेंसी का नाम रोसकॉस्मोस है, अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जय शाह जी को सम्मानित किया गया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अभी वर्तमान में अगर बात करें जय शाह जी की, तो यह आईसीसी के अध्यक्ष हैं, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये अध्यक्ष हैं और कब से कार्यरत है? तो 1 दिसंबर 2024 से ये कार्यरत है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो 24वें स्थान पे है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया? किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी? तो असम राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम जो है वो रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या 9 हो चुकी है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अंजू राठी राणा जी हाल ही में ये भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? किसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह लापता लेडीज ने आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बने हैं। फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, कौन है ये? तो जर्मनी के नए चांसलर हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है विदर्भ ने जीता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है और केरल को हरा के जीता है। ठीक है, तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को वर्ष 2025 का प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को वर्ष 2025 का प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह चीन से संबंधित है, चीन के ये रहने वाले हैं। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन बना है। पहले स्थान पर यूक्रेन है और दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो पहले स्थान पर यूक्रेन है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा और दूसरे नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है मॉरिशस में किया गया है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है? कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है? तो यह यस बैंक रहा है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह गांडीव रखा गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम गांडीव रखा गया है और ये गांडीव जो है ये अर्जुन के, महाभारत में जो एक किरदार है अर्जुन जो है उनके धनुष का नाम था गांडीव, उन्हीं के धनुष के नाम पे इस अस्त्र का नाम रखा गया। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हुआ है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो यह प्रणव वेंकटेश ने जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रणव वेंकटेश ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो यह रोशनी नादर जी हैं, जो कि भारत में सबसे अमीर महिला हैं। और बात करें रोशनी नादर जी के बारे में, तो ये HCL टेक कंपनी की अध्यक्ष हैं। HCL कंपनी
की ये अध्यक्ष हैं और इनके पिताजी का नाम है शिव नादर, जो कि जिनकी एचसीएल जो है शिव नादर जी की कंपनी थी और रोशनी नादर जी अपने पिताजी की इकलौती पुत्री थी। तो उनके बाद ये सारा कारोबार जो है, बिजनेस जो है, ये रोशनी नादर जी के पास आ चुका है। तो अभी वर्तमान में भारत में सबसे अमीर महिला कोई है तो वो रोशनी नादर जी हैं। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बॉन्ड कौन बना है? LIC बना है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्यौहार मनाया गया? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कुट त्यौहार मनाया गया है? तो यह मिजोरम में मनाया गया है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? प्राग मास्टर 2025 का शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो यह अरविंद चिदम्बरम जी ने जीता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? अंतिम सूची में 6 संपत्तियों को जोड़ा है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर इन 6 संपत्तियों की सूची की बात करें तो पहले नंबर पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरे नंबर पर मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर है, तीसरे नंबर पर 64 योगिन मंदिर है, चौथे नंबर पे मौर्य मार्गों के साथ अशोकन एडिक्ट साइटों का क्रमिक नामांकन है, 5वें नंबर पर गुप्त मंदिर है, 6वें नंबर पे बुंदेलों के महल एवं किले इसमें शामिल है। इसके साथ ही इन छह संपत्तियों के जुटने से के साथ ही भारत की अस्थायी सूची में 62 स्थल शामिल हो गए हैं। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें गुजरात राज्य शीर्ष पे है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? या राजस्थान राज्य में स्थित है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि UIDAI के आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI के साथ समझौता किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किनके नाम पर रखा है? तो यह चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पे रखा है? तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पे रखा है। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंह वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह संख्या 229 से बढ़कर 392 हो गई है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह नेपाल के साथ समझौता किया गया है। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन स्पेन में किया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो यह फ्रांस में श्रद्धांजलि दिया गया था। भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया गया था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? या किस राज्य की टीम ने 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? किस राज्य की टीम ने जीता है? तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झारखंड ने यह चैंपियनशिप जीती है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव गोवा में मनाया गया है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा कि हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो यह कहाँ स्थित है? इथियोपिया में स्थित है यह माउंटेन। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी माउंट फेंटल ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है। अगला और आखिरी प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 24% की वृद्धि की है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे SPD वार्षिक अंक 2025 के मार्च महीने के 100 MCQ का अंतिम प्रश्न था, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियोस में कोई भी त्रुटि रही हो तो उसे कृपया माफ़ कीजिएगा, या कमेंट करके बताइए कि किन फैक्ट्सों में आपको और सुधार की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।